मुझे सब महाराज को दे दो। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख ना होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चंद्र, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं तुझके इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिलवस्तु लौट जा। और हाँ, मेरा ये संदेश सबको दे। युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चंद्र, शिष्य तो होते हैं, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ, ये मेरा अंतिम आदेश है। चन्ना, मेरे आने तक मेरे कंटक का ध्यान रखना, उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है, संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव बोल का की जब तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से, तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चली गए? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। विपदा है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा।
ले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। हाले हमें कपिल वस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश है। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते। अब तू ही बता कंटक, मैं कपिल वस्तु लौटकर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कंटक? कैसे जीतेंगे? वक्त बोल रहा है पांडुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता। फिर महाराज, हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ और मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या व्यू रचाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज। कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गया। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहाँ? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहेंगे। पर ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े, यही सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें अपंग बना गया।